अब हम बात करेंगे आईआरसीटीसी की। मार्च तिमाही के नतीजे आए हैं। ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी संजय कुमार जैन मौजूद हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सबसे पहले तो ये समझाइए कि ये तिमाही हमने देखा कि आपके नंबर्स में कुछ ग्रोथ आई है, हालांकि मार्जिन्स पे थोड़ा असर इस बार आया है। तो कैसा रहा है परफॉर्मेंस इस क्वार्टर के, हाइलाइट्स क्या रहे? ये Q4 क्वार्टर हमारा है, इसमें हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हमने दर्ज की है और 10% की रेवेन्यू ग्रोथ है। और इसी तरीके से हमारी पैट भी जो है वो प्रॉफिट भी 26% से इंक्रीज़ की है। और 26% का कारण है कि कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स हमने इसमें रखे हैं। जो लिगेसी रिकॉन्सिलेशन के ट्रांजैक्शंस थे उसमें हमें करीब 47 करोड़ का उसमें बेनिफिट मिला है, इसके चलते हैं। तो अगर उसको हम सेट ऑफ भी कर दें तो भी ये करीब 14% के आसपास हमारी अर्निंग पैट दिखाई पड़ रही है। लेकिन सर, मार्जिन की जो हम बात कर रहे थे, इस तिमाही हमने देखा कि मार्जिन थोड़े कम रहे हैं पिछले साल की तुलना में। 31.5% था, इस बार घटकर करीब 30% के आसपास आ चुके हैं। इसके पीछे क्या कारण है और आगे के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं आप मार्जिन को लेकर? ये एक्चुअली नेग्लिजिबल डिफरेंस है एबिटा मार्जिन परसेंटेज में। ये इसका कारण है कि जो एनुअल प्रोविजंस करते हैं तो इस क्वार्टर में हमारे प्रोविजंस होते हैं, उसके चलते ऐसा हुआ है। बट हम लोग एक हेल्दी एबिटा मार्जिन 30% प्लस पे काम कर रहे हैं और मुझे है कि हम लोग इसको अचीव करते रहेंगे। ठीक है, तो 30% के आसपास कंपनी के मार्जिन आगे भी बरकरार रहेंगे। सर, इस तिमाही आपके केटरिंग रेवेन्यू कैसी रही है? क्योंकि वहां पर काफ़ी फ्लैटिश ग्रोथ हमने देखी है, इसके पीछे क्या वजह थी और आगे के लिए नंबर्स कैसे देख रहे हैं हम? देखिए, Q4 जो इस साल हुआ है इसमें जो कैटरिंग है और जो पिछले साल जो कैटरिंग हुई थी उसमें आस्था एक्सप्रेस के 30 करोड़ रुपए की एक्सेप्शनल अर्निंग आई थी, क्योंकि वो वन टाइम इवेंट था जिसपे कि इतनी ट्रेनें चली थी। तो अगर हम उसको सेट अप करते हैं तो इस बार भी कैटरिंग बिजनेस में भी हमें ठीक ग्रोथ दिखता है। और इसके अलावा हमने ये देखा कि लास्ट ईयर क्वार्टर में हमारी कुछ क्या नाम है, वंदे भारत ट्रेन्स इंट्रोड्यूस हुई थी। इस बार इस क्वार्टर में नहीं हुई, लेकिन अब होना चालू हो गई। एक वंदे भारत ट्रेन अभी साबरमती से वेरावल की चली है और अमृत भारत सहरसा और एलटीटी के बीच में चली है। तो ये ट्रेनें अब इतनी आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना जोर है, तो हमें कैटरिंग बिजनेस हमको अच्छा करते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो कैटरिंग बिजनेस आगे आने वाले समय में अच्छा करेगा। लेकिन सर, आपके होटल्स को लेकर प्रदर्शन कैसा रहा है इस तिमाही? यूनिफाइड पोर्टल में आप टिकट ले रहे हैं, किसी भी तरह की टिकट हो, चाहे वो रेल की टिकट हो, एयर की टिकट हो या ब्रीजिंग हो, जैसे मान लीजिए आपको बस, ट्रेन, रोड, शिप, जितनी भी तरह की टिकट्स हैं वो हम अवेल करा देंगे। स्टे के लिए आपको होटल अवेल करा देंगे। आप टूरिस्ट पैकेज कुछ लेना चाहते हैं वो बनवा देंगे। और इसके अलावा टैक्सी आपको दिला देंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक इस तरह का एक प्रोडक्ट होगा जो कि होटल या कोई भी तरह के इस तरह के बिजनेस को जो है, जो एक कम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, वो पूरी की पूरी फैसिलिटी आज के दिन जो हमारे टूरिस्ट हैं या पैसेंजर हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उनको हम प्रोवाइड करेंगे एक रूप पे, एक आईटी प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारे होटल के बिजनेस को काफ़ी ग्रो कराएगा, क्योंकि इसमें हम बैकएंड पे जो होटल इंडस्ट्री है उनसे काफ़ी मात्रा में इनसे हमारा टाई अप होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग होगा। बिल्कुल, तो एक ही प्लेटफॉर्म पर कई तरह की सेवाएं यहाँ पर आईआरसीटीसी का फोकस कर रहा है। अब फिलहाल अगर पूरे सेक्टर की ओवरऑल बात करें, टूर्स एंड ट्रैवल की, तो ऐसे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग को लेकर? क्योंकि हमने देखा कि ये तो काफ़ी एक्टिव सीजन रहता ही है, लेकिन आने वाले कई सारे तिमाही भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें। और थ्रू आउट दिस ईयर इस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं आजकल। तो आपको इसका कितना फ़ायदा होता है? और हम तो ये भी देख रहे हैं कि आपकी तरफ से हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी, सेवाएं भी आप दे रहे हैं, तो कितना फ़ायदा, कितना रेवेन्यू आप वहाँ से जनरेट कर रहे हैं? आप देख लीजिए, हम लोग 4 धाम यात्रा चला रहे हैं, हम लोग केदारनाथ की यात्रा चला रहे हैं, हम लोगों ने जैन सर्किट चलाया है, हमने
मतलब ऑल रिलीजन पंच तख्त की सर्विस चलाए हैं। तो जो भी स्पिरिचुअल एंड हमारे कल्चरल टूरिज्म से रिलेटेड उसमें हम काफ़ी आगे हैं, और करीब मेरे को लगता है मोर देन 1.5 लैक्स टूरिस्ट को लास्ट ईयर हम खुद ले करके गए। इसके लिए हम भारत गौरव ट्रेन को यूज़ करते हैं। उसमें ये एक थीम बेस्ड हम सर्किट प्लान करते हैं और उसको हम लोग पैसेंजर्स को काफ़ी रिजनेबल रेट पे मुहैया कराते हैं। बिल्कुल। ओके संजय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और अपने नतीजों पर और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए।